आज मैं आर्टिकल के बारे में आप लोगों को समझाऊंगी। देयर आर 26 अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। व्हाट इज़ भावेल? AEIOU इन 5 अल्फ़ाबेट्स को भावेल कहते हैं। व्हाट इज़ कॉन्सोनेंट? एक्सेप्ट AEIOU को छोड़ के बाकी जो 21 अल्फ़ाबेट होते हैं उनको कॉन्सोनेंट कहते हैं। व्हाट इज़ आर्टिकल? AND आर कॉल्ड आर्टिकल। मतलब आर्टिकल AND को कहते हैं। ये वर्ड्स के सामने इस्तेमाल होते हैं। अब हम AND का यूज़ कैसे करेंगे वो दिखाएंगे। इनमें 3 रूल है। अगर वर्ड का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो तब ए का इस्तेमाल होता है, जैसे ए मैंगो, ए रेट। यहाँ पे एम कॉन्सोनेंट है, आर कॉन्सोनेंट है। दूसरा रूल, अगर वर्ड का पहला अक्षर भावेल हो और उसका साउंड YU हो तब ए का इस्तेमाल होगा, जैसे यूरोपियन, यूजफुल। इसमें ई भावेल है, यू भावेल है, लेकिन इसका जो साउंड है वो वाई की तरह है और वाई एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए का इस्तेमाल होगा। तीसरा रूल है, अगर वर्ड का पहला अक्षर ओ भावेल हो और उसका साउंड ओ की तरह ना हो के वा हो तब उसमें ए का इस्तेमाल होता है, जैसे A1 रुपी नोट, A1 पर्सन। यहाँ पे ओ भावेल है लेकिन इसका साउंड वा के जैसा हो रहा है। अब हम एन के इस्तेमाल के बारे में बताएंगे। अगर इसमें भी 3 रूल है। अगर वर्ड का पहला अक्षर भावेल हो तब एन का इस्तेमाल होता है, जैसे एस एलिफेंट, ए और ई भावेल है। अब दूसरा रूल, अगर वर्ड का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो और उसका साउंड भावेल की तरह हो तब एन का इस्तेमाल होगा, जैसे MAFR। जैसा MF कॉन्सोनेंट है लेकिन इसका साउंड भावेल के जैसा हो रहा है, इसलिए एन का यूज़ होगा। तीसरा रूल, अगर वर्ड का पहला अक्षर H हो और इसका साउंड जो साइलेंट हो तब एन का इस्तेमाल होता है, जैसे एन आवर, एन ऑनेस्ट। यहाँ पे H का उच्चारण साइलेंट है लेकिन आवर जब बोलते हैं ओ का साउंड आता है, ऑनेस्ट जब बोलते हैं तब हम तभी H ओ का साउंड आता है, H का साउंड साइलेंट रहता है। अब हम दी का यूज़ के बारे में बताएंगे। किसी डेफिनेट चीज़, मतलब जो एक हो इसका कोई दूसरा चीज़ ना हो तो उसके साथ दी का इस्तेमाल होता है, जैसे शान, ताजमहल, ये सब एक है। इस मतलब किसी डेफिनेट तो निर्दिष्ट चीज़ के पहले, सामान हो, घर हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, उसके पहले दी का इस्तेमाल होता है।